जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक मौका दिया है। आज मैं एक चीज़ आपके सामने बताना चाहता हूं कि एक मसीह व्यक्ति को कैसे मसीह में आगे बढ़ना है या उसका जीवन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं। जब आप पढ़ेंगे कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय 6 वचन, 7 वचन 6 और 7, तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में जड़ चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है दोस्तों कि जब हम मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, यानी हम उसे पहन लिए हैं, तो हमें उसी में जड़ पकड़ते जाना है। क्योंकि हम देखते हैं जो पेड़ का जड़ मजबूत नहीं होता है, उस पेड़ के पास जब आंधी आती है तो वो पेड़ उखड़ के गिर जाता है। इसलिए क्या करना है कि हमें जड़ पकड़ते जाना है। जड़ यानी मसीह में हमें नींव मजबूत करना है अपने आप को। और 2 का 12 वचन कहता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे हो। आमीन। हर एक मसीह व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो विश्वास के द्वारा ही क्या करता है कि बपतिस्मा में गाड़ा गया, यानी वो मर गया। और मसीह यीशु को जैसे परमेश्वर ने जिलाया, उसी तरीके से यहाँ पर उसमें जी भी गया विश्वास के द्वारा। सो परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है दोस्तों कि हमें मसीह यीशु में जड़ पकड़ते जाना चाहिए। क्योंकि जब तक किसी पेड़ की जड़ मजबूत नहीं होती है, तब तक वो टिक नहीं सकता है, लंबे समय तक चल नहीं सकता है। क्योंकि अगर मजबूत जड़ नहीं रहेगा तो जब आंधी आएगी तो वो उखड़ जाएगा। उखड़ जाने के बाद उसका फिर अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं होना है, बल्कि हमें जड़ पकड़ते जाना है। हमें जड़ में मजबूत होते रहना है। तब जाकर के परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देगा। तब जाकर के हम फलवंत वृक्ष बन सकते हैं। एक वचन में आपके सामने और रखना चाहता हूँ, भजन संहिता उसका 1 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सुंदर बात लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, 1 अध्याय उसका 3 वचन लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। कौन पुरुष सफल होता है? जो मसीह में जड़ पकड़ा हुआ है। जो जड़ पकड़ा हुआ है पेड़ के समान, वो उस वृक्ष के समान होता है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, जिसका पत्ता कभी नहीं मुरझाता बल्कि हमेशा हरा भरा रहता है और समय पर उसमें फल आते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज आपसे यही कहना चाहता हूं कि हर एक मसीह को मसीह में आगे बढ़ने की जरूरत है, ग्रोथ करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अब तक तो तुम्हें मांस खाना चाहिए, अभी भी तुम दूध पी रहे हो, यानी तुम बच्चे हो। हमें बच्चे नहीं बनना है मसीह में, बल्कि एक मजबूत मैच्योर बनना है। यही परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है दोस्तों। क्योंकि जब तक हम मसीह में आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम मजबूत नहीं बनेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में। इसलिए हमें चाहिए कि हम मसीह में आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।